हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्वाति कुमारी ब्लॉग में। और अभी आप लोग कैसे हैं? और आई होप अच्छे ही होंगे। और ये सुबह का मेरा आज सिलेंडर ख़त्म हो गया था रात ही, तो मैं सुबह उठ के क्योंकि सिलेंडर गैस चूल्हा पे तो जल्दी बन जाता है और चूल्हे पे थोड़ा लेट बनता है, तो मैं सुबह ही उठ के झाड़ू पूरा बेड़े में लगा करके फिर मैं चूल्हे को भी लिप के क्योंकि हम लोग गैस साफ़ करते हैं तो चूल्हे को भी साफ़ करना लाजमी है। मैं तो रोज़ ही लिपती हूँ अगर इस चूल्हे पे बनाती हूँ तो। वैसे चूल्हे पे बनाना मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन काफ़ी लेट हो जाता है उस पर, क्योंकि 5 बजे से लगी हूँ और उसमें धीमे धीमे बनता है, तो काफ़ी अंधेरा था। अभी अब साफ़ हो गया। और किचन में उधर उधर भी मैं काम थोड़ा बहुत करती रहती हूँ अपना, इधर की थोड़ा उधर चली गई, थोड़ा उधर चली गई। बच्चों को भी उठाना है, बच्चे का यूनिफॉर्म भी प्रेस करना था, तो ऐसे छोटे मोटे काम तो बहुत होते रहते हैं। तो सिलेंडर ख़त्म होने के कारण मैं सुबह ही इस पर उठ के और फटाफट सब्जी काट उठ के मैं रेडी कर ली हूँ। और आज मैं बना रही हूँ आलू और बोड़ा जिसको कहा जाता है, जिसको चौले कहते हैं, चौले, उसकी सब्ज़ी। क्योंकि आलू और उस चौले की सब्ज़ी, चौले को तो रात को ही छुड़ा लिया था, मेरे बेटे ने मिल के छुड़ाया था और मैं लहसुन वगैरह भी रात को ही छील लेती हूँ। और जो नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी आपको पूछना है कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। और ये चॉपर जब से आया है तो मेरे लिए किचन का काफ़ी काम रहा। मैं क्योंकि जब भी प्याज छीलती हूँ तो मेरे आँखों में बहुत पानी आता है, तो इसके कारण मैं कर नहीं पाती हूँ। और आँख में काफ़ी देर तक ऐसे ऐसे हिलाती रहती हूँ पलकें कि मुझे जब से ये मिला है तो थैंक गॉड मुझे रोने का मौका अब कम मिल गया है। तो ये चौले हैं, आप देख सकते हैं। और इसको काफ़ी मतलब कि इसको पकने में टाइम लगता है। आलू तो तुरंत पक जाता है, लेकिन ये चौले था तो थोड़ा मैं इसको धीमी धीमी आँख जब तेज़ कर देती जल जाएगा, और धीमी धीमी पकेगा ना तो इसकी स्वाद बहुत टेस्टी है। चूल्हे की सब्ज़ी तो मुझे वैसे और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, लेकिन पसंद का क्या फ़ायदा। लेकिन सुबह सुबह जब भी लोग खाने का ही नाम नहीं लेते हैं, अभी आप खुद ही देखेंगे कि मेरा बेटा क्या कहता है कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, तो ये नहीं खाऊंगा। तो रात में मैंने दाल बनाई थी, तो मैंने सोचा कि इन लोगों को मिसी रोटी भी नहीं पसंद है, नहीं तो मैं आटे में गूंद के उसको बना देती हूँ। तो मैं अब हल्की हल्की सुबह सुबह ठंड हो गई है, तो इसके पैर में कल रेस था इसके स्कूल में, तो पैर में इसके दर्द हो रहे हैं, आई है मुझे बताने। और सुबह सुबह ठंड होती है तो ठंड तो वैसे मैं काम करते हुए मुझे इतनी लगती नहीं है, लेकिन बच्चों को तो लग रही है। पहले टी शर्ट पहनी थी, अब जैकेट पहन के आई है, क्योंकि मुझसे बोल रही थी कि ठंड लग रही है मम्मी। तो मैंने बताया कि वहाँ पर जैकेट पड़ा है, उठा लो। स्कूल वाले ने बताया है इस महीने हाफ वाला भी निकलाना है। अभी वो बात नहीं कर रही, मेरे को सुबह सुबह पहन लेता, अभी जैसे उठता है तो ठंड लगता है इस महीने तक ना, इस महीने के बाद। इस महीने के बाद तो मैं फूल वाली पहन के जाऊँगा। फूल वाले तो नहीं पहन के जाएगा, सभी पहन के जाएंगे। मेरे बच्चों को ठंड लगना स्टार्ट हो गई, और स्कूल में अभी अलाउड नहीं है फुल यूनिफॉर्म पहन के आने का, क्योंकि काफ़ी बच्चे हाफ पहन के जा रहे हैं। तो मैं निकाल दी थी, तो एक दिन ये लोग पहन के गए थे, तो वहाँ से फिर मैसेज आया कि नहीं पहन के आने अभी इतनी ठंड है नहीं। सिर्फ सुबह सुबह की ठंड होती है, फिर दोपहर में काफ़ी गर्मी हो जाती है, तो बच्चे गर्मी से घबरा, क्योंकि वह बच्चे हमेशा तेज़ी तेज़ी दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो फिर उनको गर्मी ज़्यादा लगने लग जाती है। तो ये सर्द गर्म का टाइम हो जाता है, फिर पसीना हो जाएंगे, तो स्वेटर कपड़े खोलना बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो इसीलिए उन्होंने कहा गया है कि अभी गर्मी का ही पहन के आना है। तो मेरी बेटी को तो हम इतना ठंड लगती है, तो मम्मी वो डाल दो, पहना दो, तो ऐसे क्या। अभी आप खुद ही देखिएगा, आँख एकदम सुखड़ी सी है, पतली सी तो है ही, और ठंड के कारण और सुखड़ के छोटी सी हो जाती है। और चूल्हे में खाना बनाना अच्छा तो लगता है, लेकिन जब भी अच्छा लगता है कि जब उसकी आग ना एकदम मज़े से जलती रहे। और जब देखिएगा कि नहीं जलता है तो फिर बहुत दिक्कत होता है, और मेरे आते आते बुझ भी जाता है, क्योंकि लकड़ी जब तक जलती है तब तक जलती है, दिए जैसी जलती रहती है। और लकड़ी जब पीछे हो जाती है जल के तो बुझ जाती है। वैसे तो मैंने पाथियाँ और ये दोनों साथ में देती हूँ कि ताकि आग बनी रहे, इसलिए डालते के साथ तुरंत आग तेज़ हो जाता है। और मुझे तेज़ भी नहीं करना है आग, क्योंकि सब्जी है तो थोड़ा धीरे धीरे सिंगेगी, तो कुछ जैसे कुकर में होता है तो फटाक से सीटी लगा के चलो भाई हो गया। लेकिन अभी इसमें इसको टाइम लगेगा, पानी जल्दी सूख जाएगा तो फिर वो अजीब सा रह जाएगा। तो मैं इसको धीरे धीरे सेंक लगा रही हूँ और धीरे धीरे बना रही हूँ। मेरा बेटा कहने आया है कि मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा।
और आप बताइए इतने बड़े बच्चे को कैसे नहीं भूख है? क्यों नहीं है? खाएगा तो नहीं भूख आ जाएगी। ये ऐसे ही मेरी ही गलती है। जब ये छोटा था तो हमने खाना पीना को इतना केयर नहीं किया। खासकर मेरे से मैं काम में ही लगी रहती थी। मुझे लगती थी कि बच्चे तो ऐसे ही रोते रहते हैं। कुछ घर के भी हालात ऐसे थे तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई थी इसको ना। जब मैं खिलाती, जब ये छोटा था, जब मैं खिलाती थी इसको चबाना जल्दी नहीं आता था। गाल में भर भर के रखता था और एक साइड ऐसे मुंह के एक साइड गाल में ऐसे एक साइड इकट्ठा कर करके, जब मैं खिलाती भी थी तो इकट्ठा करके रखता था और काफ़ी फूल जाता था उसका मुंह। और जब चबाया नहीं जाता था तो उल्टी कर देता था, ऐसे शैतानी करता था। इसलिए वजह से इसकी ना अभी खाने की शुरू से आदत है नहीं, तो दूध भी नहीं पीता है। और मतलब दूध भी नहीं पीनी है और दूध से स्मेल आती है तो इसको कॉफ़ी चाहिए उसमें। मैंने पहले बॉर्नवीटा दिया, बॉर्नवीटा भी नहीं पिया। पीडियाश्योर लाया, पीडियाश्योर भी नहीं पिया। मतलब उसको पता नहीं क्या है, उसको स्मेल आती है उससे। मैंने हॉर्लिक्स ले आई, वो हॉर्लिक्स भी नहीं पीता। एक तो वाइट कलर का दूध देख के ही नहीं पीता है, उसको पता नहीं क्या है होता है। और दही भी नहीं खाता है। मतलब मतलब आप जो कहिए कि ये बस एक पनीर पता नहीं कैसे खा लेता है, बाकी सब चीज़ दूध वाला चीज़ इसको भी एलर्जी है दूध से, ये नहीं पसंद करता है खाना। और मैंने ये रात की दाल बनाई हुई थी रात में। तो ये लोग मिस्सी रोटी भी नहीं खाते, नहीं तो मैं मिस्सी रोटी बना देती हूँ और हम लोग को तो बहुत पसंद है मिस्सी रोटी। तो ये दाल को मैं तवा पे रख के गर्म कर रही हूँ और मैं चेक कर रही हूँ कि सब्ज़ी बना कि नहीं बना, मतलब सीझा कि नहीं। और ये थोड़ा सा निकाल के रखी हूँ कि इस टिफिन में डालना है तो ठंडा हो जाएगा तब तक। रोटी तो मैं फटाक से बेल दूँगी, लेकिन उसके हिसाब से तवा थोड़ा सा ये मोटा है चूल्हे पे बनाने के लिए, क्योंकि एक बार जब गर्म हो जाती है तवा तो फिर मुड़ के सही बनता है रोटी। और मैंने कहीं सुना था कि जब भी रोटी बनाए तो जब तवा धोएं तो उसमें पहले घी लगा दें, बिना घी लगाए रोटी तवा पर नहीं डालें। तो मैं अब से जो मुझे ध्यान में आता है तो वो मैं करती रहती हूँ। तो अब मेरी बेटी आ गई मुझे कहेगी कि मम्मी मुझे ठंड लग रही है मुझे कुछ फूल दे दो। फुल शर्ट पहनेगी इसी पर, कितना गंदा लगेगा। और पैर में भी इनर। मैंने कहा इसे कि मैम उससे लिखवा के ले आए कि पहनाना अलाउड है, क्योंकि मैसेज आया था तो मैंने मेरे ही मोबाइल पे आता है तब मुझे पता लग जाता है। तो इसीलिए ये बेचारी अब आधा मुँह रो रही है कि। और मेरा अभी देखिए 7 बज गया, मैं 5 बजे से उठ के जो कर रही हूँ 2 घंटे हो गए हैं। और काफ़ी थोड़ा इधर थोड़ा उधर, और थोड़ी इसके डैडी भी हेल्प करा देते हैं। कपड़े बच्चे को बटन वगैरह इसानी को लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे तो ये लगानी ही देती है, इसके अंदर तो जल्दी उठाती है कि खुद से करे। कब सीखेगी, क्योंकि काफ़ी देर पहले मैं उठा देती हूँ और ये धीरे धीरे अपना खुद से कर लेती है काम। और इसकी मैं चोटियाँ बनानी है और वो बना दूँगी फटाफट। बस मुझे ये रोटी बना जब तक ये खाएंगी, क्योंकि खाते खाते मेरी रोटी इस किलो की बन जाएगी, क्योंकि काफ़ी देर। और बेचारी आके मेरे पास कहती मैं आपके पास बैठूंगी, ठंड लग रही है। मैंने बैठने नहीं दिया, लेकिन मैंने लकड़ी कह दिया उठाने के लिए, बेचारी उठा रही। काम तो सुनती है, दोनों बच्चे मेरे काम सुनते हैं जो भी कह दूँ। लेकिन हाँ इनके मन का होना चाहिए वो काम। जैसे कह दूँगी कि ये झाड़ू लगाना है तो ये फट से मान जाएगी, क्योंकि पता है मैं इसे झाड़ू लगवाऊंगी नहीं। वैसे पढ़ने वाला काम कह दो तो एकदम उसी समय अभी तो पढ़ के आए हैं ऐसे कहने लग जाती है। और ये मेरा बेटा थोड़ा सा गंभीर टाइप का है, वो कम बात करता है मतलब। और ये जो है चंचल स्वभाव की है, तो ये स्कूल में क्या क्या होगा वो सारी बात मुझे बताएगी और क्या क्या होगा। और रोटी तो ये लेके गई है, मैंने कहा कि भाई को भेज देना। और वो आएगा एकदम रूंधलू मुँह ले करके। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे ये है इतना शैतान। और मोबाइल इसका तो जब खाना खाता है तो हाथ में मोबाइल तो रहता ही रहता है, मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता। इसकी आदत है मुझे ये लॉकडाउन में हम आदत इसकी बहुत बिगड़ गए, क्योंकि दिन भर मोबाइल देखता था घर पे। और हम लोग भी काम के चक्कर में कितना पढ़ेगा या कितना कुछ करेगा। हम लोग काम में बिजी हैं, ये अंदर बैठ के आराम से मोबाइल देख रहा है, क्योंकि बाहर जाना तो था नहीं। इसी वजह से इन लोग को काफ़ी ज़्यादा आदत ऐसी बन गई है कि मोबाइल से अब जब भी खाना खाता है तो मोबाइल देखे बगैर खाता ही नहीं है। छीन लो तो जो एक रोटी खाना है उसने तो आधी रोटी खाएगा, ऐसा करना था। और पूरा दिन रोते रहेगा, मुँह सड़ाए से, मुँह आधा खुला रखेगा। मतलब अजीब सी हरकतें हैं इसकी। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या है ये। मैं जब हंसूँगी तो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगेगा, तो मैं हंसती भी नहीं हूँ।
हंसूंगी नहीं तो क्या करूँगी, अब इनकी हरकतें हैं तो फिर ऐसे ही हैं तो क्या करना है। लेकिन भगवान बच्चे सबको अच्छे दें, और मुझे भी मेरे बच्चे अच्छे हैं। वैसे पढ़ने में तो मेरा बेटा ठीक है, और अब इन लोग का ऑटो आ गया है। मेरी बेटी से इतना पतली सितली तो है, और बैग इतना भारी है, और सेकंड फ्लोर पे इसका ऊपर जा करके चढ़ना होता है। तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसे लगी